Hello, good morning, dear students. I hope you all are good at home. My dear students, today in this video, we start your workbook fill up पे unit number 7, The Toontoon Town Musician. My dear students, हमने स्टोरी पढ़ी थी और टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी भी क्लियर की थी. अब हम वर्कबुक में क्लियर करते हैं. तो फर्स्ट वर्कबुक में एक्सरसाइज है, राइट द नेम ऑफ सम डोमेस्टिक एनिमल एंड मेंशन द पर्पस ऑफ कीपिंग देम एज पेट्स. हम यहाँ पर कुछ डोमेस्टिक एनिमल मतलब पालतू प्राणियों के नाम लिखेंगे, उसके पर्पस, उसके हेतु क्या है, वो क्या काम में आ सकते हैं उसके बारे में बताना है. जैसे कि फर्स्ट गॉट दिया गया है, बकरी, तो उसका उपयोग क्या होता है, वो किस काम में आती है. तो वो हमें मिल्क देती है, मीट देती है, फाइबर, स्किन और क्लियरिंग लैंड के लिए काम आती है. सेकंड काउ, काउ हमें क्या देती है, तो काउ मिल्क देती है. फिर शीप, शीप उसकी स्किन और हेयर काम में आते हैं. कैमल, कैमल मिल्क भी देता है और ट्रांसपोर्ट में भी काम आता है. हॉर्स, हॉर्स राइडिंग में मतलब घोड़ेसवारी में और ट्रांसपोर्ट में काम आता है. माय डियर स्टूडेंट्स, नीचे एनिमल साउंड नाम की एक पोएम दी गई है जिसमें कहा गया है कि डू यू हियर द लायंस रॉर, क्या आपने कभी लायंस रॉर शेर की गर्जना सुनी है. डू यू हियर द डकलिंग क्वैक, क्या आपने कभी बतख की क्वैक आवाज़ सुनी है. डू यू हियर द हॉर्सेस नैग, कभी आपने घोड़े की हनहनाहट सुनी है. स्पेशली इन दैट स्ट्रेंज ओल्ड वे डू यू हियर द फ्रॉग क्रॉक, स्पेशली खास इन द स्ट्रेंज ओल्ड वे पुराने समय की अजीब तरह की आवाज़ है. जैसे कि डू यू हियर द फ्रॉग क्वैक, आपने कभी मेंढक की आवाज़ सुनी है, वो क्वैक 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 करता है मॉनसून में वो. डू यू हियर द बर्डीज ट्वीट, आपने कभी छोटे छोटे पंखियों की ट्वीट जो सुबह सुबह ची 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 करते हैं ना, वो सुनी है. डू यू हियर द स्नैक हिस, आपने कभी सांप की हिस आवाज़ सुनी है. देयर इजंट एनीथिंग सीनियर देन दिस, इनके सिवा इनकी कोई अलग आवाज़ नहीं है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी आवाज़ें एनिमल्स की थी. तो उसमें बी में दिखाया गया है कि चूज़ द सुटेबल एनिमल साउंड फ्रॉम द बॉक्सेस एंड कंप्लीट द पैसेजेस. यहाँ पर बॉक्स में सूटेबल जो वर्ड्स है उसको कंप्लीट करके फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. सो लेट्स चेक. तो पैराग्राफ है, इट्स अ ब्राइट समर मॉर्निंग, समर गर्मी की बहुत अच्छी सुबह थी. द हॉर्सेस हैव वेकन अप, सारे घोड़े जाग गए. एंड आर नेगिंग, और हनहनाट करने लगे. इन द स्टेबल, स्टेबल मतलब उनके रहने की जगह, तबेला. द डॉग इज़ बार्किंग एट ए स्ट्रेंजर हु इज़ वॉकिंग ऑन द रोड, कुत्ते भौंक रहे थे रोड पर जाने वाले लोगों को. द बीज आर बजिंग वाइल फ्लाइंग फ्रॉम द वन फ्लावर टू अनदर, एक फूल से दूसरे फूल मधुमक्खियाँ अपनी आवाज़ के साथ, बजिंग के साथ गुनगुनाती हुई उड़ रही थी. द डग्स क्वैक एंड डाइव इनटू पॉन्ड, डग्स, डग्स मतलब बतख क्वैक कर रहे थे, डाइव और पॉन्ड में कूद रहे थे. द फ्रॉग आर सिटिंग नियर द पॉन्ड क्रॉकिंग, और तालाब में फ्रॉग आवाज़ निकाल रहे थे. द बर्ड्स आर चिपिंग, सारे बर्ड्स की अपनी आवाज़ें निकाल रहे थे, चिपिंग ची ची कर रहे थे. एंड फ्लाई अबाउट, और दे फ्लाई अबाउट, और उड़ रहे थे. इन फार डिस्टेंस, बहुत दूर. द ब्लीटिंग ऑफ शीप, भेड़ आवाज़ निकाल रही थी. एंड द ट्रम्पिंग ऑफ द एलिफेंट्स कैन बी हर्ड, और हाथियों की ट्रम्पिंग, सूंड ट्रम्पिंग की मतलब उसकी गर्जना सुनाई दे रही थी. इन नेक्स्ट एक्सरसाइज 3, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ एनिमल. एनिमल का अपना पर्सनल नाम तो होता ही है, टाइगर, लायन, फॉक्स. तो अगर वो लोग ग्रुप में हो तो उनका भी एक नाम होता है जिसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. किसी भी ग्रुप का हम लोग जो नाम रखते हैं उसे कलेक्टिव नाउन में रखा जाता है. तो यहाँ पर एनिमल्स के और
कलेक्टिव नाउन है। फर्स्ट है ब्लैंक ऑफ मंकीज, मंकी का ग्रुप हो तो उसे ट्रूप कहते हैं, अ ट्रूप। लायन, लायन का अगर ग्रुप हो तो अ प्राइड ऑफ लायन। शीप, भेड़ हो तो उसको अ फ्लॉक ऑफ शीप। बीस हो तो अ स्वान ऑफ बीस। आंट हो तो एन आर्मी ऑफ आंट्स। क्रो, क्रो हो तो अ मर्डर ऑफ क्रो। वेल, वेल हो तो अ पॉन्ड ऑफ वेल, जो वेल का ग्रुप होता है उसे पॉन्ड कहते हैं, पॉन्ड ऑफ वेल्स। एलिफेंट, एलिफेंट्स हो तो अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, एलिफेंटो टोलू। पपीज, बहुत सारे पपीज हो तो लिटर ऑफ पपीज। और फिश, अगर एक साथ बहुत सारी फिश हो दरिया में या नदी में तो अ स्कूल ऑफ फिश कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों एक्सरसाइज आपको वर्कबुक में कंप्लीट करनी है। अगर कुछ समझ में ना आया तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। थैंक यू।